हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज था बीएड का पहला पेपर, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर बोथ के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए कमेंट करके कि कैसा रहा पेपर। पेपर तो अच्छा आया है ना। अगर आपने देखा ध्यान से, और खैर आपने तो किया ही है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, चाहे वो लॉन्ग में हो, शॉर्ट में हो, वेरी शॉर्ट में हो, है ना। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं हम कि पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, और वेरी शॉर्ट के हम आंसर भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको जैसे बताया गया था, पैटर्न तो वही है, 40 नंबर का आपका पेपर और टाइमिंग आपकी 3 घंटे की। और आज जो आपने पेपर दिया है उसके हिसाब से आपको पता भी चल गया होगा कि आपके लिखने की स्पीड कैसी रही, आपने काम कैसा किया। तो नेक्स्ट पेपर के लिए उसी तरीके से अपनी एक तैयारी कर लें, एक माइंडसेट तैयार कर लें कि हमने इतनी देर में कोई ये पेपर करना है, ठीक है, और इतना टाइम इस सेक्शन को देना है। इस तरीके से पूरा फिक्स करके चलेंगे तो अगला पेपर और इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, ये खैर कंटेंट वाइज तो अच्छा हुआ ही होगा, क्वेश्चंस अच्छे आए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको तीनों में से एक एक कोई करना था क्वेश्चन। देखिए पहले ही आप पार्ट देखेंगे तो ये विशेष शिक्षा, एकीकृत और समावेशी शिक्षा में अंतर पूछा गया है पहले, और दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन ये भी पहले आया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन था, दोनों ही, जो भी दोनों में से करते हैं आप, दोनों ही करने लायक था, है ना, अच्छा है। नेक्स्ट आपका सहयोगी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग पूछा गया, इसके सिद्धांत और व्याख्या पूछी गई थी, विशेषताएं पूछी गई थी, और साथ में इसके समावेशी विद्यालय की मूलभूत सुविधाएं। देखिए सुविधाएं अगर नहीं कर पाएंगे, हो सकता है नहीं की हो, है ना, क्योंकि सुविधाएं चलिए ध्यान से भी नहीं पढ़ी हो, लेकिन सहयोगी अधिगम तो ध्यान से पढ़ा ही होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने यहाँ पर 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो एक बारी अच्छे से आता है तो सेकंड बारी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग में रिपीट हुआ है, जैसे सहयोगी अधिगम है, ये यहाँ पर भी आया है और नेक्स्ट सेक्शन में भी आया है। बाकी 1-2 क्वेश्चन और हैं जो कि सेम आए हैं सेक्शंस में ना, रिपीट हुए एक तरीके से। थर्ड में आपका शिक्षक की विशेषताएं और भूमिका आसानी से लिख सकते थे, है ना। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन, तो देखिए ये आसान था करना। शिक्षक की भूमिका आराम से लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षक आए या शिक्षक आए, एक ही बात है। शॉर्ट में आपका 4 क्वेश्चन करने थे, जिसमें देखिए बड़ा ही अच्छा है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों ही सेक्शन बहुत अच्छे आए हैं। कोई भी आप 4 कर सकते थे आसानी से। कि सरकारी योजनाएं प्रावधान अभी डिस्कशन ग्रुप में पूछा गया था, है ना। शॉर्ट में करने लायक उतने पॉइंट्स काफ़ी थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत समझ के लिख देते या पढ़ लिया होता तो वो भी काफ़ी थे, है ना। गवर्नमेंट प्रोविजंस और स्कीम्स जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, समाख्या स्कीम है, और आपका जो और इंटीग्रेटेड कुछ एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं, है ना, प्रोविजंस हैं। अब प्रोविजंस में आपका वो भी आ जाएगा, राइट टू एजुकेशन भी आ जाएगा, आर्टिकल 45 भी आ जाएगा, है ना। बताया था ये चीज़ करके, किसी ने पूछा था और वहाँ पे उसका आंसर दिया गया था, तो अच्छा था, है ना, हो गया होगा आसानी से। फिर श्रवण बाधित, ये दोबारा पूछा गया, मतलब एक बारी यहाँ पूछा गया, एक बारी वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। आगे मानसिक रूप से पिछड़े बालक, है ना, रिपीट हुआ है। ई अधिगम, आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका, ये भी कर सकते थे। एनसीटी, ये यहाँ भी पूछा गया है और वेरी शॉर्ट में भी रिपीट हुआ है। यहाँ देखिए फिर से सहयोगी अधिगम आ गया, तो ये सहयोगी अधिगम अगर आपने लॉन्ग में किया हुआ है तो इसमें भी आसानी से कर लेते। सेम ही उसी में से उतना पार्ट एक तरीके से लिखना था, और तो कुछ था ही नहीं। आगे समावेशी शिक्षा में श्रव्य दर्शक सहायक सामग्री का महत्व, आसानी से लिख सकते थे ये महत्व, ठीक है। आगे वेरी शॉर्ट अगर देखें तो यहाँ आपका जैसे पिछले साल में देखा था हमने 21 में ट्रू फॉल्स वगैरह ही ज़्यादा आए थे, 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस थे, 1 वर्ड में आंसर मांगा गया था। यहाँ पे थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पूछ लिया गया, जैसे कि अर्थ पूछ लिया। समावेशी शिक्षा का अर्थ लिख सकते हैं। श्रवण बाधित बालकों की पहचान फिर से रिपीट हुआ क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ रखा है। आगे शिक्षा में मुख्य धाराकरण क्या है, या फिर शिक्षा की मुख्य धारा से आप क्या समझते हैं, एक ही बात है ना। नेक्स्ट आपका समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक जानते हैं, रिपीट हुआ है। इटार्ड, दल शिक्षण, टीम टीचिंग बता सकते थे, जहाँ एक से अधिक टीचर एक कक्षा में पढ़ाएं या एक बालकों के समूह को पढ़ाएं, वो टीम टीचिंग में आता है। वेब बेस्ड लर्निंग, वही सब इंटरनेट कंप्यूटर उसके बारे में आ जाएगा। आगे आपका ये देखिए फिर से रिपीट हुई है, ये जो कि पहले भी था। ट्रू फॉल्स तो वही की वही पूछे गए हैं, कुछ नया नहीं पूछा गया। श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं, ओब्वियसली ट्रू था इसका आंसर। मूल्यांकन आयाम BS ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसका आंसर भी ट्रू है। आगे आपका अफेजिया भाषा समझ से संबंधित एक विकार है, यस ट्रू। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज की बात की जाती है, उसमें अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है, उसमें कोई भी परेशानी होती है लैंग्वेज को समझने में, बोलने में, तो वो अफेजिया में आता है। नेक्स्ट आपका फिर से NCTE का कार्य, नेशनल काउंसिल फॉर
टीचर एजुकेशन। पेपर अच्छा था, और आप बताइए आपका कैसा हुआ। अगर इसी आधार पे हम देखें, प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हैं तो उसमें भी आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा चुके हैं सभी के, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेपर है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का, तो हम थोड़ी सी अगर नज़र डालें उसके ऊपर, ये था आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसमें देखेंगे आप ये टॉपिक्स भी अगर कर लेते हैं तो कम से कम काफ़ी सारा सेक्शन आपका एक पेपर के लिए तैयार हो जाता है ना। और अगर इसमें से कुछ एक्स्ट्रा आता है इसके अलावा तो वो तो चॉइस इतनी हो जाती है कि आप आसानी से कर सकते हैं। आपने आज के पेपर में भी देखा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा अच्छे से, तो चॉइस उसके साथ दे रखी थी जो कि आसान थी, करने लायक थी और अच्छे से की जा सकती थी, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं जो कि आपके नेक्स्ट पेपर के लिए ज़रूरी हो सकती है। ओके, और बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। और जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का अभी आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो वेरी शॉर्ट के आंसर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। कल तक अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो आप देख सकते हैं, उससे हेल्प काफ़ी हो जाएगी। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रीवियस ईयर देखा, वेरी शॉर्ट उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स देखे तो उसमें से आए भी हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जुड़े रह सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।